छात्रों सुप्रभात। कल आपने रामायणम पाठ की शुरुआत की थी। वहां आपने देखा था कि क्रोंच पक्षी के मारे जाने के बाद जो क्रोंची विलाप कर रही थी उसकी करुणा महर्षि वाल्मीकि के अंदर इतनी हुई कि उनके मुंह से श्लोक फूट पड़ा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगमः शाश्वती समा यत क्रोंच मिथुनादेकम बधौ काम मोहितम। अब आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए पुस्तक के साथ कि अयम श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्यस्य प्रथमा रचना अस्ति। यह श्लोक जो अभी पढ़ा, यह श्लोक संस्कृत के लौकिक साहित्य की पहली रचना है। संस्कृत में दो तरह का साहित्य है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो यह श्लोक संस्कृत साहित्य के लौकिक साहित्य की पहली रचना है। ऋषयः वाणीं श्रुत्वा ब्रह्मा स्वमेव तत्र उपस्थितः अभवत्। ऋषयः वाणी यानी ऋषि की वाणी, श्रुत्वा माने सुनकर, ब्रह्मा स्वमेव स्वयं जोड़ एक स्वमेव ब्रह्मा स्वयं ही तत्र उपस्थित अभवत् वहां उपस्थित हुए अभवत्। ऋषि च रामचरितम लेखितुम प्रेरितवान और ऋषि को राम के चरित्र को लिखने की प्रेरणा दी। तो ऋषि की वाणी सुनकर वहां कौन उपस्थित हुए? स्वयं ब्रह्मा। और ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि से क्या कहा कि तुम रामचरित का वर्णन करो, यानी राम के चरित्र को लिखो। ब्रह्मण आदेशानुसारम महर्षिना वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखा। श्लोकबद्ध रामायण की कथा अर्थात कहानी के रूप में नहीं लिखा गया है रामायण, वह कविता के रूप में लिखी गई है। और कविता को तो संस्कृत में श्लोक कहते हैं, स्तोत्र कहते हैं, मंत्र कहते हैं। तो ब्रह्मण आदेशानुसारम महर्षिना वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ही वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा लिखा। संस्कृत साहित्ये रामायणम नामकम महाकाव्यम आदिकाव्यम मन्यते ऋषिश्च आदि कवि। संस्कृत साहित्य में सप्तमी एकवचन में है। संस्कृत साहित्य में रामायण नामक महाकाव्य आदि काव्य माना जाता है और ऋषि आदि कवि, ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रामायणम और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। आदि माने सबसे शुरुआती। तो सबसे शुरुआती काव्य संस्कृत साहित्य का कौन है? रामायणम। और आदि कवि कौन है? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। रामायणम एकमुपजीव्य काव्यम अस्ति। रामायण एकमात्र उपजीव्य काव्य है। उपजीव्य यानी कि जीवन चरित्र को की विशालता को प्रकट करने वाला काव्य है। अस्य कथा गृहीत्वा अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि नाटकानि च रचितानि। अस्य कथा गृहीत्वा इसकी कथा को लेकर, गृहीत्वा ग्रहण कर, लेकर
अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि नाटकानि, अनेक काव्य, महाकाव्य और नाटक रचे गए हैं। ठीक है, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं होगी न पढ़ने में न समझने में। अस्मिन् काव्ये सर्वत्र स्वाभाविकता वर्तते। इस काव्य में हर जगह स्वाभाविकता है। स्वाभाविकता यानी कि कहीं बनावटीपन नहीं, जैसा कि आजकल केवल बनावटीपन लगता है, जिसको आप लोग रियल कहते हैं। तो इस काव्य में हर जगह स्वाभाविकता दिखाई देती है। प्रकृति वर्णने तो महर्षि वाल्मीकि ही अप्रतिम एव। प्रकृति वर्णन में महर्षि वाल्मीकि तो अप्रतिम थे, यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं। तो प्रकृति वर्णन में महर्षि वाल्मीकि अद्वितीय थे ही। अस्य पात्र सृष्टि सजीवा व्यक्तित्व युक्ता च विद्यते। इस रामायण महाकाव्य में जितने भी पात्र है वह सजीव है और व्यक्तित्व से पूर्ण है। व्यक्तित्व से पूर्ण, आजकल आप लोग देखते हैं कोई पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन इधर पैर फेंकता है उधर हाथ फेंकता है। ऐसा रामायण का पात्र नहीं है। उसका व्यक्तित्व ही महान है जो आदि कवि ने पात्र बनाया है। तो रामायण में जो पात्र रचना की गई है वह सजीव है और व्यक्तित्व से पूर्ण है। सीताया चरितम भारती नारी चरितादर्शस्य प्रतीकम अस्ति। सीता का चरित्र भारतीय नारी के चरित्र का आदर्श है। तो सीता का जो चरित्र वर्णित किया है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में, वह प्रत्येक भारतीय नारियों का आदर्श बनकर रह गया है। मातृ प्रेमण यादृशी भावना अत्र परिदृश्यते न सा प्राप्यते अन्यत्र कुत्रापि। मातृ प्रेमणा, माता का प्रेम, यादृशी भावना, माता के प्रेम की जो भावना अत्र परिदृश्यते, थोड़ा सही कर लीजिएगा, पुस्तक में दरिदृश्यते लिखा गया है, उसको द को प कर लीजिए। अत्र परिदृश्यते न सा प्राप्यते अन्यत्र कुत्रापि। कहीं भी मातृ प्रेम की ऐसी भावना अन्यत्र नहीं दिखाई देती। आदर्शः आज्ञापालकः धर्म रक्षकः राम सदृश सुतः। राम के लिए क्या है कि आदर्श चरित्र है, वे आज्ञापालक है, धर्म रक्षक है। तो राम के समान आदर्शवादी, आज्ञाकारी और धर्म रक्षक पुत्र नहीं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सदृशाः भ्रातरः। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न के समान और कोई भाई नहीं। दशरथ तुल्य पिता, दशरथ के समान पिता। कौशल्या सुमित्रा तुल्य जन्नयो, कौशल्या और सुमित्रा के समान माता। सीता सदृशी साध्वी पत्नी, सीता के समान साध्वी पत्नी। हनुमत सदृश सेवका, हनुमान के समान सेवक। सुग्रीव तुल्य सुहृत विभीषण सदृश भक्ता च अन्यत्र कुत्रापि विश्व साहित्ये नैव दृश्यते। हनुमान के समान सेवक, सुग्रीव के समान सुहृद मित्र, विभीषण के समान भक्त किसी भी साहित्य में नहीं मिलता है। विश्व साहित्य में ऐसा कोई पात्र नहीं है जो राम के समान हो,
जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के समान हो, जो दशरथ के समान हो, जो कौशल्या सुमित्रा के समान हो, जो सीता के समान हो, जो हनुमान सुग्रीव और विभीषण के समान हो। विश्व का कोई ऐसा साहित्य नहीं है जो इतने आदर्शवादी पात्र की रचना कर सका हो। सीता मातृ रूपेण सम्मान्यते, श्री रामश्च भगवत रूपेण संपूज्यते। सीता का सम्मान माता के समान होता है और श्री राम का सम्मान भगवान के रूप में किया जाता है। श्री राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है। सीता को माता मानते हैं भारतवासी और श्री राम सबसे बड़े ईश्वर के रूप में भारत में प्रतिष्ठित है। मानव जीवनस्य अमूल्यानि तत्वानि अत्र वर्णितानि सन्ति। मानव जीवन के अमूल्य तत्व यहाँ वर्णित है। ऐसा रचना सर्वेभ्यः प्रेरणा प्रदा मार्गदर्शिका चास्ति भविष्यति च। तो ऐसा रचना सर्वेभ्यः प्रेरणा प्रदा, यह रचना सभी के लिए प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक है और भविष्य में रहेगा भी। रामायण आज सभी के लिए, पहले हो, आज हो और आगे हो, भविष्य में भी यह प्रेरणा प्रद महाकाव्य है और सभी को मार्गदर्शन देता है। और अंतिम देखेंगे कि अस्य पुनीत ग्रंथस्य पारायणेन असंख्याः जनाः आत्मानं पावयन्ति। इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने से असंख्य लोग स्वयं को पवित्र करते हैं। अस्य पुनीत ग्रंथस्य, पुनीत माने पवित्र होता है। अस्य पुनीत ग्रंथस्य पारायणेन, पारायण कहते हैं जिसे पूर्ण भाव के साथ पढ़ा जाए, भावना के साथ जो चीज पढ़ा जाए, हृदय से पढ़ाया जाए, उसे पारायण कहते हैं। अस्य पुनीत ग्रंथस्य पारायणेन असंख्याः जनाः आत्मानं पावयन्ति। इस पवित्र ग्रंथ के पारायण से असंख्य लोग स्वयं को पवित्र करते हैं। ऐसा चिरम अस्थास्यति यथा स्वमेव उक्तम महर्षिणाम। यह महाकाव्य यानी रामायण महाकाव्य दीर्घ काल तक रहेगी। हम तो बोलते हैं युग युगांतर तक रहेगी, ऐसा महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं लिखा है। क्या कहा है महर्षि वाल्मीकि ने? यावत अस्थास्यति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। यावत अस्थास्यन्ति गिरयः, जब तक इस संसार में, इस पृथ्वी पर पहाड़, सरिताश्च महीतले, और इस पृथ्वी पर नदियां रहेंगी, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तब तक यह रामायण की कथा संपूर्ण संसार में प्रचलित रहेगी। तो ये पूरे रामायण की कथा थी। आपने सुना, आशा है समझ गए होंगे। इसका सारा शब्दार्थ आपको कर लेना है। इसके बाद अभ्यास में प्रश्न को देख लीजिए। सबके पास पुस्तक होगी, बिना पुस्तक का काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ लिख दूंगा, उससे काम नहीं चलेगा। पुस्तक खोल के देखिए क्या बनाकर भेजना है आपको होमवर्क के रूप में। निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। अब यहाँ बहुत ही सामान्य सा है। पाठ को जब सुने होंगे और पढ़ेंगे तो आसानी से इसके उत्तर आपको आ जाएंगे। कि तमसा नद्या तटे महर्षि वाल्मीकि किम अपश्यत। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि ने क्या देखा? क्या देखा वो तो पता है।
महर्षि निषाद किम अकथयत, महर्षि निषाद ने क्या कहा? वाल्मीकि रामचरितम लेखतु कह प्रेरित माम, वाल्मीकि को रामचरित लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? घ नंबर में है कि श्री राम केन रूपेण पूज्यते, श्री राम को किस रूप में पूजा जाता है। और अंगा में है काव्येस्मिन केशाम केशाम कीदृशी चरितम वर्णिते, इस काव्य में कौन कौन से और कैसे कैसे चरित्र है। तो उसमें तो आपने देखा राम का जिक्र है, दशरथ का जिक्र है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जिक्र है, सीता का जिक्र है, फिर सुग्रीव हनुमान का जिक्र है। तो किस किस रूप में है वह देख लीजिएगा और उत्तर लिखिएगा सही से। और सम्यक उत्तरम चुनिता, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति और धातुन प्रत्ययाम च योजयत, यहाँ तक जो प्रश्न संख्या 6 तक आप लोग बनाएंगे। फिर अगले वर्ग में जो भी त्रुटि आप लोग बताएंगे मैं उसे समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।